गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हैकर रैंक पे सी लैंग्वेज में देखेंगे फॉर लूप इन सी। ये आज का टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे इस प्रॉब्लम का। उसके बाद जाके इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, फिर जाके कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इन दिस चैलेंज यू विल लर्न द यूजेस ऑफ द फोर लूप। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे फोर लूप का यूजेस, विच इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टेटमेंट विच अलाउज कोड टू बी एग्जीक्यूट अंटिल। इसका मतलब क्या हुआ, अंटिल का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ये अलाउ करता है कि एक कोड को बार बार हम लोग चला सकते हैं। ठीक, टर्मिनल कंडीशन दे सकते हैं, जब कंडीशन ट्रू होगा तो चलेगा लूप, और कंडीशन फॉल्स होगा तो लूप नहीं चलेगा, यानी कि रिपीटेशन नहीं होगा। गॉट इट। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक रिपीटेशन होगा, और कंडीशन जैसी फॉल्स हुआ रिपीटेशन होना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये सेंटेक्स दिया हुआ है फोर लूप का, कि सेंटेक्स लिखते हैं कैसे। जैसे देखो, एक्सप्रेशन 1 है, एक्सप्रेशन 2 है और एक्सप्रेशन 3 है, और उसके बाद इसके ब्लॉक में स्टेटमेंट लिखा हुआ। देखो, फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसमें हमेशा हम लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं या कोई वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं। ओके। दूसरा जो है एक्सप्रेशन, इसमें हमेशा हम लोग कंडीशन देते हैं, जो कि ये तय करता है कि ये लूप कब एंड होगा। जब भी लूप को एंड करवाना हो तो यही कंडीशन के बेस पे लूप एंड होगा। तीसरा क्या होता है, तीसरा जो होता है ये फ्लो होता है, यानी कि प्रोग्राम का जो कंट्रोल होता है उसको कैसे फ्लो में मूव करेगा। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई कंडीशन दिए हुए हैं, तो इस कंडीशन एक ना एक समय पे फॉल्स होगा। वो फॉल्स होगा यहाँ पे लिखे फ्लो के कारण, और ये फ्लो नहीं भी देंगे तब भी चलेगा। लेकिन देखो, सिंटेक्स प्रॉपर होना चाहिए फॉर लूप का, तब जाके तुम कोड कर सकते हो। तो प्रॉपर सिंटेक्स होने के लिए क्या चाहिए, फॉर लूप लिखो और पैरेंथेसिस लगाओ, और अंदर में दो सेमीकोलन लगा दो। दैट इज फुलफिल तुम कर चुके हो, किसको फुलफिल कर चुके हो, ये इसको क्या बोलते हैं, लूप के सिंटेक्स को। गॉट इट। तो लूप के सिंटेक्स को फुलफिल करने का क्या रूल है, दो सेमीकोलन लगेगा, दो सेमीकोलन लग गया, फुलफिल हो गया। सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं वेरिएबल में, दूसरा कंडीशन दे देते हैं, तीसरा जनरली यूज टू अपडेट द फ्लैग वेरिएबल्स, यानी कि हम लोग अपडेट करते हैं जो कि कंडीशन एक ना एक समय पे फॉल्स हो जाए। ओके। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल भी दे दिया कि ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इंट वेरिएबल को क्रिएट करके इनिशियलाइज भी कर दिए, कंडीशन दे दिया 0 से स्टार्ट हो रहा 3 तक जा रहा, और फिर आई को प्लस प्लस भी कर दिया गया। अब ब्लॉक के अंदर कुछ कोड लिखा हुआ, ये क्या था, हम लोग फॉर लूप के बारे में जाने और इसका सिंटेक्स है। गॉट इट। अब हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पे बोला फॉर ईच इंटीजर एन इन द इंटरवल ए बी गिवन एज इनपुट। दो इनपुट आएगा जो कि ए है और बी है। इफ इफ यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, कि दो इनपुट आएगा ए और बी। क्या आएगा, दो इनपुट आएगा ए और बी, और उसमें क्या बोल रहा है कि एन का वैल्यू निकालना। एन का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा, बी पे खत्म होगा। गॉट इट। तो ये बोल रहा है कि 1 < n और n < 9। इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 9 इक्वल हो या इसके बीच में n है, तो देन प्रिंट द इंग्लिश representation of it in lower case, that is 1 for 1, 2 for 2 and so on। मतलब इसी प्रकार से लिखना जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे, यानी कि प्रीवियस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, तो वहां पे इफ एल्स के मदद से किए थे। क्या किए थे कि 1 है तो प्रिंट कर दो, 1 2 है तो 2 प्रिंट कर दो। लेकिन यहाँ पे एक हम लोग को रेंज मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक रेंज मिल रहा है। यहां से स्टार्ट करना है और यहाँ पे एंड करना। इसी रेंज के बीच में हमको देखना है कि 1 से और 9 के बीच में है, तो हमको प्रिंट करना है इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन। ओके। लेकिन यहाँ पे देखो, एल्स इफ एन का वैल्यू जो है 9 से बड़ा होगा, तो एन इट इज एन इवन। एन से एन जो है वो 9 से बड़ा हुआ लेकिन इवन है, तो प्रिंट करना है इवन। और क्या बोला जा रहा है, एल्स इफ एन का वैल्यू 9 से बड़ा हुआ लेकिन वो ऑड है, तो प्रिंट कर देना है ऑड।
गॉट इट। तो यहाँ पे इनपुट हम लोग को लेना नहीं, इनपुट दिया जा रहा है, ओनली हम लोग को आउटपुट देना, जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, उसका आउटपुट क्या आने वाला, जो कि हम लोग अभी समझ चुके हैं। अब इसको हम लोग कोड करेंगे, तो हम लोग को लूप लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग लूप बना लेते हैं, लिखेंगे फॉर लूप, इसमें एक वेरिएबल बना लिए एन नाम का। ओके, और एन को स्टार्ट करेंगे ए से, और एन को खत्म कहां पे करेंगे, बी तक। तो बोलेंगे एन लेस देन इक्वल टू बी, और बोलेंगे एन को प्लस प्लस कर दो। ओके, ये हो गया फॉर लूप का कंडीशन। अब इसका ब्लॉक बना लिए। अब इसमें हमको चेक करना है प्रीवियस प्रॉब्लम के ही तरह, इफ ओ एनी वन, यानी कि वन है तो प्रिंट कर दो वन, दो है तो प्रिंट कर दो टू, थ्री है तो प्रिंट कर दो थ्री, फोर है तो प्रिंट कर दो फोर। गॉट इट। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, लिखेंगे क्या, इफ में बोलेंगे एन क्या बोलेंगे, एन इक्वल टू वन है तो प्रिंट कर दो। तो लिखेंगे क्या, सी आउट ओ एन ई वन, और सभी लोअर केस में होगा। देखो यहाँ पे हाईलाइट क्या किया कि हम लोग को लोअर केस में प्रिंट करना, और इवन नंबर को भी लोअर में, और ऑड नंबर को भी लोअर में। और लास्ट में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लाइन चेंज करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे रेंज दिया गया 8 to 11, प्रिंट क्या हुआ 8 9, और 10 के जगह पे इवन हो गया, और 11 की जगह पे ऑड हो गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में एंडल भी लगाना पड़ेगा। तो हम लोग एंडल भी लगा लेते हैं। एंडल क्या करता है, लाइन को चेंज करने का काम करता है। गॉट इट। सॉरी, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सी लैंग्वेज का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, सी आउट तो नहीं लिख सकते, ये सी प्लस प्लस का है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। गॉट इट। तो लिख देते हैं प्रिंट, और इसमें बोलेंगे क्या, ओ एन ई वन, और बैक स्लैश एन लगा दो। जब हम लोग यूज कर रहे हैं सी लैंग्वेज में तो लगा देंगे क्या, प्रिंट। अब उसके बाद लगाए एल्स, इफ अब इसके अंदर कंडीशन देना क्या, n इक्वल टू टू है, क्या है, टू है, तो प्रिंट कर दो। अब प्रिंट यहाँ पे क्या करना है, TWO2, और बैक स्लैश एन। गॉट इट। और उसी प्रकार से अब थ्री है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ELSE एल्स, फिर बोलेंगे इफ, इसमें चेक करेंगे n इक्वल टू थ्री है तो फिर प्रिंट कर दो, लिखेंगे प्रिंट। और इसमें क्या प्रिंट करना है, THREE थ्री, और बैक स्लैश एन दे देंगे। ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, इतना लिख चुके हैं तो इसको कॉपी भी करके हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, कि थोड़ा टाइम बच जाए हम लोग का। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर दिए, फिर से पेस्ट कर दिए, फिर से पेस्ट कर दिए, फिर से पेस्ट कर दिए। ओके। अब हम लोग सबका वैल्यू को चेंज कर देते हैं। जैसे हम लोग ले लिए वन, ले लिए टू, थ्री ले लिए, अब थ्री के अब फोर ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं फोर, FOUR, फोर हो गया। अब उसके बाद हम लोग फाइव ले लिए, अब नीचे प्रिंट कर देते हैं क्या, फाइव, FIVE, फाइव हो गया। अब हम लोग नीचे सिक्स ले लिए और प्रिंट कर देंगे क्या, सिक्स, SIX, सिक्स हो गया। और हम लोग सेवन ले लेते हैं और प्रिंट कर देंगे क्या, सेवन, तो लिखेंगे SEVEN, सेवन हो गया। उसके बाद हम लोग क्या ले लेते हैं, एट ले लेते हैं और प्रिंट कर देते हैं क्या, एट, तो लिखेंगे EIGHT, एट हो गया। अब लास्ट वाला हम लोग ले लेते हैं नाइन, और नाइन में क्या प्रिंट करेंगे, NINE, नाइन हो गया। ओके। अब हम लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं हुआ तो, यानी कि नाइन तक वैल्यू नहीं मिला तो ओनली एल्स लगाओ। एल्स के अंदर अब इफ लगाना, क्या लगाना, इफ लगाना। और इफ में चेक करना है, एन जो है इसको मॉड्यूलर कर दो, किससे, टू से, और इसका रिजल्ट जीरो आ रहा है, इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो प्रिंट कर दो इवन नंबर। तो लिखेंगे क्या, EVEN, इवन हो गया। उसके बाद ऐसा नहीं हो रहा तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स, यहाँ पे लिखे एल्स, और बोलेंगे अब प्रिंट कर दो। अब क्या प्रिंट करना है, तो अब प्रिंट करना है प्रिंट ऑफ ऑड नंबर। तो लिखेंगे ODD, ऑड, और लास्ट में बैक स्लैश एन भी लगा देंगे, बैक स्लैश एन। और नीचे का जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ था इसको हम लोग क्या करते, रिलीज कर देते, यानी कि एरेज कर देते, हटा देते।
ये एक्स्ट्रा हम लोग लिख लिए थे। चलो, अब हम लोग इस पूरे कोड को देख लेते हैं कि कहीं पे हम लोग का सेंटिकल मिस्टेक तो नहीं ना हुआ है। तो जैसे देखो, फोर लूप हम लोग लगाए, एक एन को जो स्टार्ट कर रहे हैं वन से और लेके जा रहे हैं बी तक। एन का वैल्यू जब तक बी नहीं, बी के बराबर नहीं होगा तब तक कंडीशन ट्रू रहे। और यहाँ पे बोल रहे वन है तो प्रिंट कर दो ओ एन ई वन, टू है तो प्रिंट कर दो टी डब्ल्यू ओ टू, थ्री है तो प्रिंट कर दो टी एच आर डबल ई थ्री, फोर है तो प्रिंट कर दो एफ ओ यू आर फोर, और फाइव है तो प्रिंट कर दो एफ आई बी फाइव, सिक्स है तो प्रिंट कर दो एस ई भी ई एन सेवन, और एट है, हाँ सेवन, सिक्स है तो प्रिंट कर दो एस आई सिक्स, और सेवन है तो प्रिंट कर दो एस ई भी ई एन सेवन, और एट है तो प्रिंट क्या कर दो ई आई जी एच टी, एट हो गया। और नाइन है तो क्या प्रिंट करना, एन आई एन ई नाइन। यहां तक ठीक है, एल्स लगा दिए। इसमें कोई नहीं हुआ तो एल्स में आएगा, अब चेक करेगा कि ये ऑड है या इवन है। इवन है तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, प्रिंट कर देगा ई भी ई एन। और कंडीशन फॉल्स हुआ यानी कि इवन नहीं हुआ तो प्रिंट कर देगा ऑड। गॉट इट। अब इसमें हम लोग को कुछ भी आगे और ऐड नहीं करना, जितना करना था हम लोग कर चुके हैं। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इस कोड को हम लोग रन कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं फाइंड हो रहा। तो हम लोग इसको रन किए तो एक टेस्ट केस मिल रहा है जिसमें कोई भी एरर फाइंड नहीं हुआ है। अब जाके इसको हम लोग सबमिट कर दिए। ओके, तो टोटल 6 टेस्ट केस है, छो का छो टेस्ट केस सक्सेसफुली पास हो चुका है। तो इसमें कोई भी एरर नहीं था, पास हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, हम लोग नेक्स्ट डे फिर से नेक्स्ट चैलेंज को देखेंगे।